उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी आश्रम में वह गोमती कुंड आज भी मौजूद है, जहां भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन के दौरान अपनी श्याम पट्टिका स्लेट धोया करते थे। यहाँ भगवान के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। संदीपनी मुनि के वंशज पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलदाऊ के साथ गुरु संदीपनी से विद्या अध्ययन के लिए आश्रम आए थे। भगवान आश्रम में 64 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा वेद वेदांग का अध्ययन किया। मुरैना में एम्बुलेंस निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचा रही हैं। जिले में 53 सरकारी एम्बुलेंस हैं। दावा किया जाता है कि मरीज, घायल और प्रसूता तक यह एम्बुलेंस 18 से 20 मिनट में पहुंच जाती हैं, जो सफेद झूठ है। हकीकत यह है कि प्राइवेट अस्पताल व निजी एम्बुलेंस संचालकों की सरकारी एम्बुलेंस सेवा में इतनी घुसपैठ है कि सरकारी एम्बुलेंस 2-2 घंटे बाद भी नहीं आती। मजबूरी में मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस भाड़े पर करनी पड़ती है, जिनके संचालक मोटे कमीशन के लिए मरीज को निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। इंदौर से दुबई की सीधी उड़ान को एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन शारजाह के लिए 4 दिन उड़ानें संचालित की जा रही हैं। बेंगलोर के लिए भी एक और उड़ान शुरू हो रही है, जो इंदौर के यात्रियों को अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की कनेक्टिविटी में सहायक होगी। साथ ही एयरलाइंस कंपनी की मोनोपोली भी खत्म होगी। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए वर्तमान 3 सीधी उड़ानें संचालित की जाती हैं। इंदौर नगर निगम का 200 करोड़ जलकर वसूलने का लक्ष्य था, लेकिन निगम 20% भी हासिल नहीं कर पाया। जलकर बकायादारों के खाते नियमित करने के उद्देश्य से शुरू की गई नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना को बकायादारों का बहुत ज्यादा प्रतिसाद नहीं मिला। योजना के तहत निगम ने 200 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 21 दिन चले अभियान में लगभग 35 करोड़ रुपए ही निगम को मिले। मध्य प्रदेश के छात्रों में इंजीनियरिंग करने को लेकर रुझान कम होता जा रहा है। प्रदेश में चल रही प्रवेश प्रक्रिया में पहले राउंड में केवल 25% सीटें भरी हैं। प्रदेश के करीब 141 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रदेश के लिए चल रही ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण समाप्त हो गया। इसमें 58 ब्रांचों की करीब 72,000 सीटों पर करीब 18,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। पहले चरण में 25% सीटें भर पाई हैं। जबलपुर के कंचनपुर में रहने वाले एसआई नितिन पांडे पर दहेज में लग्जरी कार की मांग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बस स्टैंड चौकी प्रभारी एएसआई नितिन पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर महिला थाना पुलिस प्रकरण की विवेचना में जुटी हुई है। प्रकरण में एएसआई के पिता सेवानिवृत्त टीआई नंदकिशोर पांडे, मां सीमा पांडे व भाई सुमित पांडे को भी आरोपित बनाया गया है। ग्वालियर में बस ऑपरेटर्स यूनियन आज हड़ताल पर है। उनकी मांग थी कि स्मार्ट सिटी द्वारा जिन निजी ऑपरेटर्स धर्मेंद्र ट्रेवल्स और नियर ट्रेवल्स के बस के संचालन की अनुमति दी गई थी, अब वह वंश का संचालन नहीं हो रहा है और फिर भी इन संचालकों ने अवैध रूप से बस स्टैंड घेर रखा है, जहां से ये अपने बसों का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार से बस खरीदने के लिए मिली राशि का भी दुरुपयोग किया है। बस ऑपरेटर्स यूनियंस ने पुलिस विभाग और नगर निगम पर इन दोनों बस ऑपरेटर्स को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीवाजी क्लब पहुंचकर मनु भाकर के नाम से बनी शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खुद भी शूटिंग में हाथ आजमाया और उन्होंने राइफल और पिस्टल दोनों से ही सटीक निशाना साधते हुए बुझ आई से केवल आधे घंटे इंची दूर निशाना साधा। इस अवसर पर उन्होंने मनु भाकर से वीडियो कॉल पर बात भी की और उन्हें बधाई देते हुए ग्वालियर शूटिंग रेंज की जानकारी दी। इसी के साथ सिंधिया ने जीवाजी क्लब में एक मिनी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड और एक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा युक्त स्विमिंग पूल का उद्घाटन भी किया। आज जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वालियर में ज्योतिराज सिंधिया भी कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। पहले उन्होंने कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह के कार्यक्रम में पहुंच गए। सिंधिया ने जमकर कृष्ण भगवान के नारे लगाए हैं। साथ ही कहा कि उनकी 3 पीढ़ियों के लोगों के नाम माधव थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने यादव समाज के चल समारोह में शामिल होकर उसे हरी झंडी दिखाई।
जन्माष्टमी के अवसर पर ग्वालियर फूलबाग परिसर में स्थित सिंधिया रियासत काल के गोपाल मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया। इस मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण और राधा रानी का 100 करोड़ के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। श्री कृष्ण और राधा रानी के इस दिव्य श्रृंगार के दर्शन के लिए दोपहर को 12 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोले गए। यह दर्शन रात के 2 बजे तक चलते रहेंगे। बेशकीमती आभूषणों से श्रृंगार के चलते पूरा क्षेत्र पुलिस की सख्त निगरानी में है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।